सेक्टर पे आपकी क्या राय है देविना? एक तरफ लार्ज कंपनीज के रिजल्ट अभी भी कमज़ोर हैं, उनकी हायरिंग का डेटा काफ़ी गिरावट दिखा रहा है और लोगों को लग रहा है कि उससे कंपेयर कर रहे हैं कि स्लो डाउन, लेस हायरिंग, क्या मामला आउटलुक का ख़राब है? जबकि मिड कैप आईटी कंपनी जैसे केपीआईटी उदाहरण के तौर पर अपनी गाइडेंस बढ़ा रही है और काफ़ी अच्छा आउटलुक है। तो ये दो अलग अलग दो तरफा मामला निकल रहा है आईटी में। आप कैसे देख रही हैं इसको? आईटी हम लोग को बहुत अधिक अच्छा भी नहीं लगता, बहुत खराब भी नहीं लगता, कुछ बीच का सा सेक्टर मैं कहूंगी अभी है फिलहाल। और जहां तक ये जो पूरी एक कहानी बनती है ना किसी भी सेक्टर में या वैसे भी, अब मैंने अभी इस पर ट्वीट भी किया था कल परसों ही कि पिछले साल ये कहानी थी कि टेक्नोलॉजी में इतनी डिमांड है क्योंकि सब कंपनियां जो टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं भी हैं उनको भी डिजिटाइज करना है, तो टेक्नोलॉजी में जितने लोग हैं उनके लिए इतनी डिमांड है कि वो जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं उनको लोग नहीं मिलेंगे तो बहुत ज्यादा तनख्वाह पे मिलेंगे, मार्जिन स्क्वीज होगा, जो उस समय थोड़ा हो भी रहा था मार्जिन स्क्वीज। अब बिल्कुल ही उलट हो गया है कि अब डिमांड ही नहीं है, लोगों के जॉब्स ही नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि एक साल में इतना, बिल्कुल आप 180 डिग्री देखिए तो हो गया है। और जो लोग पिछले साल ये बोल रहे थे वही लोग अभी ये बोल रहे हैं बिल्कुल उलट बात। तो वो दोनों एक्सट्रीम एक तरह से हैं। और इतना 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 खराब आउटलुक है। ये जरूर होता है कि जब आपकी जो अगर आप यूएस या यूरोप देखें, अगर वहां थोड़ा स्लो डाउन होता है तो ये होता है कि आपको जो डील आप सोच रहे थे इस तिमाही में मिल जाएगी, साइन हो जाएगी, वो 6 महीने आगे चली जाती है। पर ऐसा नहीं है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी की डिमांड खत्म हो जा रही है। दूसरा एक और वहां पर जो परिवर्तन हो रहा है वो ये है कि ऑटोमेशन बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, कुछ और कारणों के कारण। तो शायद लोगों का जो है कि उतने ही लोग चाहिए इतना सेल्स या रेवेन्यू करने के लिए, वो चीज थोड़ी हो सकता है बदल जाए। और उसके लिए मेरा जो मुझे जिस बात की फिक्र है वो आईटी कंपनी से ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए है। क्योंककि आप पिछले 2-2.5 दशक में देखें तो आईटी सर्विसेज ही आपके लिए जॉब क्रिएशन का, नौकरियों का एक बड़ा प्रोवाइडर रहा है, और डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। क्योंकि अगर बैंगलोर का डेवलपमेंट हुआ, वहाँ वहाँ नए घर बने, वहाँ जो जिसको नौकरी मिलती है उसके साथ एक पूरा और इकोसिस्टम जुड़ जाता है, और लोगों को नौकरी मिलती है, गार्ड को, घर में काम करने वालों को, और ये सब। तो वो चीज अगर रियली में ये एक बहुत बड़ा सेक्टर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो चीज मुझे ज्यादा फिक्रमंद करती है कि अगर सच में इतना ऑटोमेशन हुआ और जॉब क्रिएशन इतना कम हो गया तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है।